देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में यूनिट संख्या 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर आ गए। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी खंड के तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 118 तत्व हैं जो आपके सामने है। इन 118 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में 4 खंडों में विभक्त किया गया है। एस खंड या एस ब्लॉक, पी खंड या पी ब्लॉक, डी खंड या डी ब्लॉक, एफ खंड या एफ ब्लॉक। देखिए बच्चों, वर्ग संख्या 1 और 2 एस खंड के अंतर्गत आते हैं। वर्ग संख्या 13 से 18 तक हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम एस खंड के अंतर्गत दूसरे वर्ग का तत्व है। वर्ग संख्या 13 से 18 तक हीलियम के अतिरिक्त बाकी के 36 तत्व पी खंड के अंतर्गत आते हैं। ये जो एस खंड है, पहला और दूसरा वर्ग, इसके बाद और 13 वर्ग से पहले, यानी कि वर्ग संख्या 3 से 12 तक 10-10 तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। 4 श्रेणियां हैं जिन्हें डी खंड के तत्व कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लैंथेनाइट तत्व कहते हैं और लैंथेनाइट श्रेणी के नाम से इन्हें एफ खंड में व्यवस्थित किया गया है। इसी प्रकार से आवर्त संख्या 7 में परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी के नाम से एफ खंड में व्यवस्थित किया हुआ है। और इस तरह से आवर्त सारणी में नीचे की तरफ लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के नाम से एफ खंड व्यवस्थित है। तो ये आवर्त सारणी की व्यवस्था है। आप ये भी जानते हैं एस खंड में कुल 14 तत्व हैं, पी में 36 हैं, डी में 40, एफ खंड में 28 तत्व हैं। ये बात तो थी आवर्त सारणी के सामान्य परिचय की। अब आते हैं स्थिति पर कि डी खंड के तत्वों की क्या स्थिति है। आपके सामने आवर्त सारणी बनी हुई है, इधर ध्यान दीजिए। ये जो खड़े खाने हैं आवर्त सारणी के अंदर, ये वर्ग कहलाते हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, आपको पता है। तो वर्ग संख्या 3 से लेकर 10 वर्गों में डी ब्लॉक के तत्व व्यवस्थित हैं। आवर्त की बात करें तो आवर्त संख्या 4 से लेकर 7 तक ये चारों श्रेणियां व्यवस्थित हैं। ये जो आड़े खाने हैं ये आवर्त कहलाते हैं और ये कुल 7। आगे चलते हैं आवर्त सारणी के डी खंड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। हमें पता है आधुनिक आवर्त सारणी में 3D श्रेणी में 10 तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से लेकर 30 जिंक तक आते हैं। हम एक एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और आप ध्यान से समझेंगे। पहला तत्व है 3D श्रेणी का परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। देखिए 2 4 10 2 12 6 18। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से यहाँ तक का परमाणु क्रमांक 18 अक्रिय गैस आर्गन का है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3d1 4s2। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 22 टाइटेनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा AR 3d2 4s2। नेक्स्ट देखिए
परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d3 फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar। अब कुछ बच्चे हैं जो 3d4 करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है और 3D कक्षक और 4s कक्षक की ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है Ar3d 5 4s1। ये आपको याद रखना है, परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको ध्यान रखना है Ar3d 5 4s1। यदि आपको गड़बड़ी लगे तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन सकते हो 18 5 23 और 1 24। परमाणु के क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। उदासीन परमाणु में जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 25 मैंगनीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d 5 4s2। नेक्स्ट देखिए 26 आयरन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d 6 4s2। नेक्स्ट देखिए 27 कोबाल्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d 7 4s2। नेक्स्ट देखिए निकेल, 28 परमाणु क्रमांक निकेल का है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए Ar3d 8 4s2। नेक्स्ट देखिए कॉपर है, 29 परमाणु क्रमांक कॉपर है, सिंबल Cu, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ar3d 10 4s1। यहाँ भी क्रोमियम के जैसा काम हो रहा है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से 3d में आ गया है और d कक्षक पूर्ण रूप में बढ़ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d 9 4s2 ना होकर Ar3d 10 4s1 है, ये नोट करने की बात है। नेक्स्ट 10वां और 3d श्रेणी का अंतिम तत्व है परमाणु क्रमांक 30 जिंक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d 10 4s2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु क्रमांक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar3d 10 4s2 और जिंक Zn2+ आयन बनाता है। तो आप ध्यान देंगे जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनमें उदासीन अवस्था या फिर आयनिक अवस्था में आयन फॉर्म में उसमें d कक्षक में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रिक्त होने चाहिए, या ये कहें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं जिंक में यदि Zn2+ आयन बना दे जिंक तो भी इसमें 310 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एक भी d कक्षक रिक्त नहीं रहेंगे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो जिंक ना तो परमाणिक अवस्था में ना आयनिक अवस्था में d कक्षक रिक्त नहीं रखता है, इसलिए जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। d ब्लॉक का तत्व अवश्य है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। नेक्स्ट है 4d सीरीज। देखिए बच्चों 4d श्रेणी में परमाणु क्रमांक 39 इटालियम से लेकर के 48 कैडमियम तक के तत्व आते हैं, ये भी 10 तत्व हैं। देखिए जिस तरह से जिंक
संक्रमण तत्व नहीं था, इसी तरह से कैडमियम भी संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी परमाणुक अवस्था में और ना आयनिक अवस्था में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या डी कक्षक में एक भी खाली स्थान नहीं है, या कह सकते हैं डी कक्षक रिक्त नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चलते हैं। देखिए 4D श्रेणी का पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 39 इटरियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr4D15S2। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ध्यान से पढ़ लो कि बच्चों को हमेशा ये समस्या रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा समझ में, आप नेगेटिविटी निकाल लीजिए और ध्यान से जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे आप लोग उतारते जाएं, पढ़ते जाएं, बार बार अभ्यास करें, क्योंकि हिंदी में एक दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अवश्य याद होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 40 जिरकोनियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr का परमाणु क्रमांक कितना है 36 क्रिप्टॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4D25S। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां से गड़बड़ी स्टार्ट हो रही है। परमाणु क्रमांक 41 नायोबियम Nb और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य ना होकर के एक्सेप्शनल रूप से 4D4,5S1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको ये याद रहेगा, कैसे याद रहेगा कि जिसका परमाणु क्रमांक 41 है 41, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 41 है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपको याद रह जाएगा ये कि परमाणु क्रमांक 41 नायोबियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 41 ही है। देखिए 4 और 41। चलिए आगे चौथा 42 परमाणु क्रमांक मोलिब्डेनम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां देखिए क्रोमियम के नीचे आवर्त सारणी में हमने देखा कि मोलिब्डेनम आता है, तो उसका क्रोमियम में क्या था 3D5 4S1, क्या क्या आ जाएगा 4D5 5S1। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी आपको याद रह जाएगा 4D5 5S1। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 43 टेक्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr 4D5 5S2। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 44 रुथेनियम Re, R2 में भी गड़बड़ है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए पहले इसका Kr 4D7 5S1। ये आपको ध्यान देने की बात है कि 44 रुथेनियम का परमाणु क्रमांक 44 परमाणु क्रमांक रुथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr 4D7 5S1 है। 6 होना चाहिए था, 4D6 5H2 होना चाहिए था, लेकिन ध्यान देंगे 44 रुथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr 4D7 5S1 है। अगला चलते हैं 45 परमाणु क्रमांक 45 रोडियम है और रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr 4D8 5S1। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 46 पैरेडियम है और इसमें गजब ही हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन डी में आ गए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या हुआ Kr 4D10 5S0 रह गया। और ये आपको ध्यान देने की बात है कि परमाणु क्रमांक 46 पैरेडियम में सारे इलेक्ट्रॉन डी में हैं, 4D10 फुल भर गया। आगे चलते हैं
47 सिल्वर Ag, क्योंकि सिल्वर का प्लेटिनम अर्जेंटम है इसलिए सिंबल Ag है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Kr 4d10 5s1। ये भी आपको याद रह जाएगा क्योंकि कॉपर के वर्ग में है ये, तो कॉपर जैसा सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वहां 3d10 4s1 था, यहाँ 4d10 5s1 है। नेक्स्ट और 4d श्रेणी का अंतिम तत्व परमाणु क्रमांक 48 कैडमियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr 4d10 5s2। देखिए प्यारे बच्चों, इस 4d श्रेणी के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 41 नायोबियम से गड़बड़ होना स्टार्ट हुई। 41 में गड़बड़ हुई, 42 में हुई, 43 में कोई गड़बड़ नहीं है, 44 में है, 45 में है, 46 में है, 47 में है। तो कुल 1 2 3 4 5 और 6 तत्वों में गड़बड़ है। 3d श्रेणी के तो 2 तत्वों में ही गड़बड़ थी, क्रोमियम और कॉपर। यहाँ 6 तत्वों में गड़बड़ है। आप ध्यान से उतार लें, कॉपी कर लें इसको और हमेशा के लिए याद हो जाए ऐसा करें। जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी तरीके से याद करें, निश्चित आपको याद हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, 5d श्रेणी पर आ गए हम। 5d श्रेणी में भी 10 तत्व हैं। देखिए 5d श्रेणी में परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व लैंथेनाइट श्रेणी में व्यवस्थित हैं, जिन्हें F खंड के तत्व माना जाता है। देखिए 14 तत्व चले गए। तो नेक्स्ट आया है 72 हैफनियम। ठीक है, तो 57 परमाणु क्रमांक 57 के बाद 72 हैफनियम से लेकर के 80 Ag तक के 10 तत्व आते हैं। परमाणु क्रमांक 57 भी है गिनती में। 72 से लेकर 57 के बाद 14 F खंड में लैंथेनाइट नाम से परमाणु क्रमांक 57 और 72 से लेकर 80 Ag तक के 10 तत्व इस श्रेणी में आते हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं। पहला तत्व है 5d सीरीज का परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम से पहले कौन से एटॉमिक गैस आती है? जिनोन। परमाणु क्रमांक 54 तो X लिख दिया हमने और लिखेंगे 5d1 6s2। देखिए 54 55 और 2 57। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 72 हैफनियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Xc। अब चूंकि 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं कक्षक में, तो F भी लिखेंगे अपन 4f 14 5d2 6f। देखिए 54 और 14 68 270 और 272। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए परमाणु क्रमांक 73 टेंटेलम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Xe 4f 14 5d3 6s। नेक्स्ट देखिए 74 टंगस्टन। देखिए टंगस्टन का प्रतीक W है क्योंकि इसे लैटिन में वुल्फ्राम और वुल्फ्राम से सिंबल लिया गया W। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका Xe 4f 14 5d4 6s। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 75 रीनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Xe 4f 14 5d5
6s। छठा तत्व है परमाणु क्रमांक 76 ओस्मियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe 4f 14 5d 6s2। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक 77 इरिडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe 4f 14 5d 7 6s2। नेक्स्ट आते हैं 8वें तत्व पर और परमाणु क्रमांक 78 प्लेटिनम Pt। और यहाँ 8वें तत्व पे जाकर एक गड़बड़ हो रही है 5 की श्रेणी में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका Xe 4f 14 5 d9 6s2। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f 14 5 d8 6s2 होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनल रूप से एक इलेक्ट्रॉन 6s से 5d में आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Xe 4f 14 5 d9 6s1। तो ये आपको कंठस्थ याद कर लेना है। नेक्स्ट है 79 गोल्ड। symbol is Au because Latin name of gold is aurum, यानी कि गोल्ड का लैटिन नाम ऑरम है, इसलिए Au सिंबल लिखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका Xe 4f 14 5d10 6s2। तो इसमें भी क्या चक्कर पड़ा है 6s से एक इलेक्ट्रॉन 6s में ना जाकर के इलेक्ट्रॉन d में गया है और 5d ऑर्बिटल पूर्णतः भर गए हैं और पूर्ण पूरित कक्षों का स्थायित्व अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Xe 4f 14 5d10। ये इस श्रेणी के दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं जो आपके सामने है। और ये नहीं कर रहा कंफ्यूज, ये बिल्कुल नहीं कर रहा कि कॉपर जो 3d श्रेणी का कॉपर है उसी वर्ग में ये Cu Ag Au ये तीनों एक ही वर्ग में आ रहे हैं और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है d10s1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां तत्व है परमाणु क्रमांक 80 Hg मर्क्यूरी। लैटिन नाम हाइड्रेजियम है मर्क्यूरी का, हाइड्रेजियम, इसलिए सिंबल Hg है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Hg वेरी सिंपल और f 14 5d10 6s2। तो ये आपके सामने 5d श्रेणी भी कंप्लीट है। इनको उतारने में बार बार लिखने का प्रयास करें, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस ये ध्यान रखना है प्लेटिनम बस सारे याद हो जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल बच्चों। डी ब्लॉक के तत्वों की अंतिम श्रेणी 6d सीरीज पर आते हैं। यह श्रेणी परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसके बाद आने वाले 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से आवर्त सारणी में F खंड में व्यवस्थित हैं। तो 14 तत्व गए 89 के बाद, तो फिर परमाणु क्रमांक 104 रदरफोर्डियम से लेकर 112 कॉपरनिशियम तक के 10 तत्व इस श्रेणी में व्यवस्थित हैं। देखिए बच्चों, एक एक तत्व पे आते हैं, एक एक तत्व पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम। अब आपको ध्यान देने की बात है, परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम से पहले कौन से गैस आते हैं 18 वर्ग में? परमाणु क्रमांक 86 रेडोन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Rn 6
D1 7s। ये आपको इससे याद आ जाएगा 6D श्रेणी तो 6D में भरेगी, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलिए, दूसरा है परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व F खंड में इनाइट श्रेणी से व्यवस्थित हैं। तो आगे आते हैं 104 प्रदल कोडियम पर। आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Rn5F14, क्योंकि 14 तत्व भरे गए 5F सब सेल में, तो इसलिए हमने 5F14 लिखा है। 6D2 7s। नेक्स्ट देखिए 105 डुबेरियम Db, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Rn5F14 6D3 7s2। नेक्स्ट देखिए 106 सीबोर्गियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Rn5F14 6D4 7s। ये 4 है। देखिए 106 सीबोर्गियम का है Rn5F14 6D4 7s2। अगला है 107 बोरियम BH, Rn5F14 6D5 7s। नेक्स्ट देखिए 108 हैशियम HS, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Rn5F14 6D6 7s2। नेक्स्ट है 109 मेटरनियम, सिंबल है Md, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Rn5F14 6D7 7s। नेक्स्ट आते हैं 110 परमाणु क्रमांक डर्मेस्टेडियम, सिंबल है Ds, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Rn5F14 6D8 7s2। सातवें आवर्त में है और 6D श्रेणी में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। नेक्स्ट 111 रोंटेजिनियम, प्रतीक है Rg, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Rn5F14 6D10 7s2। देखिए यहां आकर के समस्या उत्पन्न हुई है, बाकी के केस में कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु क्रमांक 111 रोंटेजिनियम क्या हुआ, ये कॉपर वाले ग्रुप में Cu Ag Au Rg, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10S1 है सभी का। नेक्स्ट सबसे क्यों है वो भी बताया आपको, क्योंकि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्तर ज्यादा होता है, इसलिए 7s से एक इलेक्ट्रॉन 6D में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Rn5F14 6D10 7s। अगला है 112 कॉपरनिशियम Cn, Rn5F14 6D10 7s2। ये बच्चों 6D श्रेणी भी अपनी पूरी हुई। मैंने एक एक करके 3D 4D 5D 6D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने लिख दिया, आपको पढ़ा लिया है। आप इस तरह से पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, जीवन में कभी भी समस्या नहीं आए, समझे। और आज ही ये समस्या खत्म हो जावे कि डी ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सोते सोते जगह एकदम से क्लास पूछ ले तब क्या बता दें। समझ में आया?
आप इनको कॉपी कर लें। 3D 4D 5D 6D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 3D श्रेणी में क्रोमियम में और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ियां है। गड़बड़ी क्या है? पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षों का स्टाइल ज्यादा होता है, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न होकर के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। और क्रोमियम का हो जाता है AR3D5 और कॉपर का हो जाता है AR3D10 अगली श्रेणी जो आती है 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आप ये नोट कर रहे हैं कि जो 4D श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 39 इथेरियम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 40 जिरकोनियम का सामान्य है। परमाणु क्रमांक 41 नायोबियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका 41 है, परमाणु क्रमांक 41 है, तो ये ध्यान रखने की बात है। 4 हो जाएगा। मोलिब्डेनम में अर्धपूरित कक्षों के स्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5S1। आगे चलते हैं। मोलिब्डेनम के बाद 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद 44 रुथेनियम में गड़बड़ी है, 45 रोडियम में गड़बड़ी है, 46 पैलेडियम में गड़बड़ी है, 47 सिल्वर में गड़बड़ी है। आखिर परमाणु क्रमांक 48 तो नॉर्मल है। 6 तत्वों के असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आगे चलते हैं तो 5D श्रेणी जो है उसके 2 तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ी है। तो परमाणु क्रमांक 78 प्लेटिनम और परमाणु क्रमांक 79 या 79 ऑरम में। इस श्रेणी में आपको बता दिया है परमाणु क्रमांक 111 रोन्टेजिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूर्ण पूरित कक्षों के स्थायित्व के कारण गड़बड़ी उत्पन्न हुई है। आप कंठस्थ बार बार प्रयास करके लिखने का और कंठस्थ करने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। धन्यवाद।